बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रधान पाठशाला में। मैं हूँ हरप्रिया, आपका हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 8 के एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, लाख की चूड़ियाँ। और इसका लेखक कौन है, कामतानाथ। आई बात समझ में? चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। पहले ज़माने में जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग किस में काम कर रहे थे, अपने हाथों में काम कर रहे थे। ठीक है, तब लोग कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो चरखा का। गांधी जी के टाइम पे लोग कैसे काम कर रहे थे, चरखा में, मतलब ऐसे सुतली को चरखा में डाल के घुमा घुमा के तो अपने सारे कपड़े बनाते थे। आपको पता है जब लोग चरखा में ऐसे सुतलियों को घुमाते थे तो एक कपड़े को बनाने के लिए लोगों को ना कई दिन लग जाता था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो मोबाइल। आप यहीं पे बैठ के दुनिया में कहीं भी कोने में आप बात कर सकते हो। ठीक है, आप एक कैलकुलेशन की बात कर लो। तीसरी एग्जाम्पल ले लो। कैलकुलेशन में आप क्या करते हो, कैलकुलेशन में घंटों भर काम आप मिनटों में कर लेते हो, एक सेकंड में फटाफट कर लेते हो, है कि नहीं। तीसरी एग्जाम्पल ये हो गया, मतलब मशीनों के आविष्कार होने के कारण आप सारे काम कैसे कर लेते हो, मिनटों में कर लेते हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि मशीनों के आविष्कार होने के कारण ये जो सारे गांव में लोग रहते हैं इनका काम छिन जाता है। यही दिक्कत वाली बात है। तो ये जो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं ये वैसी चीज़ पर आधारित है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, ये जो लाख बात है, ये जो मैंने आज लिखा है लाख, क्या आपको पता है ये लाख चीज़ है क्या? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी ये लाख एक प्राकृतिक राल है। मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो ये चीज़ है क्या, ये एक स्टिकी टाइप का सब्सटेंस है। ठीक है, स्टिकी टाइप सब्सटेंस है। ठीक है बच्चों, ये कैसे बनता है बच्चों, ये एक कीट होता है जिसका नाम क्या है, कैरीना लाका। ठीक है, ये एक जब पेशाब कर देता है, ये किन किन पेड़ों में पाया जाता है बच्चों, ये जो पेड़ होता है, जैसे हो गया हमारा पलाश, एक पेड़ हो गया, दूसरा हो गया बेर, तीसरा हो गया क्या, कुसुम। इन सारे पेड़ों में ये पाया जाता है। ठीक है, इन पेड़ों में ये जो कैरीना लाका जब पेशाब कर देता है तो उसके पेशाब में एक स्टिकी लाइक का सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, उसके लिए, उस कीट के लिए एक क्या करता है, एक स्टिकी लाइक का सब्सटेंस, मतलब प्रोटेक्टिंग लेयर उसके लिए बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों, प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने घर में कैसे रहते हो, बारिश हो गया, धूप हो गया, आप कैसे रहते हो, मतलब बचते हो ना, घर पे रहते हो ना। तो वैसे ही वो खुद को बचाने के लिए क्या करता है, वैसे ही पेशाब कर देता है, जिसके पेशाब से क्या निकलता है, ये निकलता है, क्या निकलता है, स्टिकी लाइक का सब्सटेंस निकलता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। वही लाख होता है जिसे हम काटी हुई टहनियों से क्या करते हैं, खुरच कर निकालते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो चलो अब चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या अभी मैं इरेज कर सकती हूँ? चलो, तो अभी जो चैप्टर अभी हम पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर में दोनों किरदार हैं। कितने किरदार हैं?
दोनों किरदार हैं। वो किरदार कौन कौन है? एक खुद लेखक है, मतलब कामतानाथ है, और दूसरे कौन है? उस गांव में, मतलब लेखक के मामा के गांव में एक चूड़ियाँ बनाने वाला है, जो कि लाखों की चूड़ी बनाता है, और उसका नाम क्या है? बदलू। उसका नाम क्या है बच्चों? बदलू। जो चूड़ियाँ बनाता है। क्या बनाता है? चूड़ियाँ। ठीक है, अच्छा चलो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि मुझे सुंदर सुंदर लाखों की गोलियां बनाकर देता था। तो लेखक को सारे गांव में बदलू बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो उन्हें बहुत सुंदर सुंदर लाखों की गोलियां बनाकर देता था। वैसे आप लोगों को गोलियां बहुत अच्छे लगते होंगे ना, तो वैसे ही लेखक के मामा के गांव में बदलू एक आदमी था जो उन्हें बहुत पसंद था। ठीक है, मुझे अपने मामा के गांव में जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पे चाव का मतलब क्या है? चाव का मतलब है रुचि, मतलब कोई भी चीज में रुचि रखना। ठीक है, तो लेखक को सबसे बड़ा रुचि क्या था? कि बदलू से रंग बेरंग गोलियां लेना। ठीक है, जो कि सारे बच्चों का मन मोह ले। ठीक है, तीसरी बात क्या थी? वैसे तो मेरे मामा के गांव में होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव में सभी बच्चे उसे कहा करते थे। वैसे भी मामा के गांव में हम सब कैसे बोलते हैं? मामा मामी ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन लेखक क्या करते थे? बदलू मामा ना कहकर उन्हें प्यार से क्या बोलते थे? बदलू काका बुलाते थे। ठीक है, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू जो था एक आदमी था जो लेखक को बहुत पसंद था। उनका मकान कहाँ पे बना था? कुछ ऊंचे पर बना था। ठीक है, मकान के सामने बड़ा सा शहन था। शहन का मतलब क्या है? शहन का मतलब है आंगन। ठीक है, ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद क्या है? जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वो जो बदलू का घर था वो थोड़ा सा ऊंचे पर था, और क्या था? वहाँ पे एक नीम का पेड़ लगा हुआ था, और क्या था? उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू कैसे काम करता था? उस नीम के पेड़ के पीछे नीचे बैठकर वो काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। लाख जो होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो लाख होता है, जब हम उसे उत्पादित करते हैं तो वो कैसे फॉर्म में रहता है? वो कठिन फॉर्म में रहता है। ठीक है बच्चों, उसे पिघलाया जाता है। ठीक है, वो कैसे फॉर्म में रहता है बच्चों? और कठिन फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसे पिघला के उससे चूड़ियाँ बनाते हैं, गोलियाँ बनाते हैं। ठीक है, सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो वहाँ पे एक सलाख का मतलब क्या है? सलाख मतलब धातु का छड़। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ।
सलाख का मतलब है धातु का छड़। ठीक है, पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलननुमा मुगरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। आपके घर में बेलननुमा तो होगा है ना, होगा ही ना। मतलब कैसे है बेलननुमा? आपके घर में मम्मियाँ ऐसे ही रोटी बेलते होंगे ना, तो बेलननुमा ऐसे होते हैं। कैसे? ऐसे ही होके बीच में ऐसे ही मोटे होके फिर से पतला होता है ना बेलननुमा। तो यहाँ पे बदलू क्या करता था बेलननुमा के? बदलू यहाँ पे लाखों को ना ऐसे पिघलाया करता था ताकि चूड़ियाँ बना सके। चूड़ियों को ऐसे ही आकार देता था ताकि वो चूड़ियों को बना सके। आई बात समझ में? तो बेलननुमा कैसे कैसे होता था? ऐसे ही आकार का एक होता था। दूसरा कैसा होता था? ऐसे ही होता था बेलननुमा, ऐसे ही होके उसके ऊपर से ऐसे ही एक होता है, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटा छोटा, बड़े स्त्रियों के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े चूड़ियाँ। ठीक है, और ऐसे ऐसे भी कभी होता है। कैसे कैसे? और भी एक होता है ऐसे बेलननुमा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे होता है बेलननुमा। ठीक है, चूड़ियाँ ऐसे बनते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ठीक है, देखे हो कभी ऐसे? चलो मैंने भी नहीं देखा, तो जब जाएंगे ना गांव तो हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। तो क्या करता? वो पहले उन्हें मुगरियों पर, मुगरियाँ का मतलब क्या है? मुगरियाँ का मतलब है वो पहले उन्हें, मुगलियाँ का मतलब है ऐसा एक रॉड होता है। ठीक है, मतलब वो कैसा बना होगा? एक रॉड बना होगा जिसको हम ऐसे पीट पीट के, मतलब ऐसे बेलननुमा के ऊपर लाखों को पिघला के उसके ऊपर एक रॉड, मतलब एक रॉड हम ऐसे हाथ में, दूसरे हाथ में ऐसे पकड़ेंगे और उसको ऐसे पीट पीट के जैसे हम शेप उसे देना चाहेंगे वैसे हम शेप उसे देंगे। ठीक है, तो वैसे ही बदलू क्या करता था? चूड़ियाँ बनाता था। उसके बाद क्या हुआ? बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए मतलब एक, मतलब सुतली बनाने वाला खाट, मतलब मचिया, मतलब मचिया मतलब सुतली, सुतली का खाट। जैसे आपके घर में तो नहीं होगा शायद, तो पहले ज़माने में गांव में ऐसे ही खाट था। ठीक है, तो वो एक मचिए पर बैठ के ऐसे क्या करता था और बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिस पर वो बीच बीच में पीता रहता। जैसे अभी लोग सिगरेट पीते हैं, पहले ज़माने में लोग क्या पीते थे? गांजा पीते थे, हुक्का पीते थे। ठीक है, तो वो अपने हुक्का पीता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो जब लेखक कहाँ जाते थे? अपने मामा के गांव जाते थे, तो वहाँ पे अधिकतर समय वो कहाँ पे बिताते थे? बदलू के पास बिताते थे।
ठीक है। वो मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया मतलब सुतली का खाट, वो उसके लिए मंगा देते थे। लल्ला का मतलब क्या है बच्चों? जैसे आप घर में आपका कोई निक नेम होगा ना, जैसे आपको आपके घर में बेटा बेटी ऐसे बुलाते हैं ना, तो वैसे ही बदलू लेखक को क्या बुलाते थे? प्यार से लल्ला बुलाते थे। ठीक है। मैं घंटों बैठे उसको इसी प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। तो लेखक क्या करते? उसको ऐसे ही चूड़ियाँ बनाते देखते रहते। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। तो वो लगभग कितना चूड़ियाँ बनाता? 4-6 चूड़ियाँ बनाते। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। इसका मतलब क्या है? मतलब जब वो उस चूड़ियों को क्या करते, उस चूड़ियों को बेलन के ऊपर चढ़ाते और उसको ऐसे निहारते रहते, तो उनको लगता था, उनको मतलब किसको? बदलू को लगता था कि वो एक नववधू के कलाई हो। कलाई का मतलब समझ रहे हो? ये है कलाई। ठीक है। जैसे आपके मम्मियाँ चूड़ियाँ पहनते होंगे ना, तो किस में पहनते हैं? कलाइयों में पहनते हैं, तो इसको कलाइयाँ बोलते हैं। ठीक है। बदलू मनीहार था। मनीहार का मतलब है चूड़ियाँ बनाने वाला। क्या है बच्चों? जो चूड़ियाँ बनाते हैं उन्हें मनीहार बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाने वाला। ठीक है। तो बदलू जो था वो चूड़ियाँ बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, वो जो चूड़ियाँ बनाता था वो किस में बनाता था? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वो जो चूड़ियाँ बनाता था किस में बनाता था? लाखों में बनाता था। ठीक है। लाख में बनाता था वो चूड़ियाँ। ठीक है। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बिक्री। खपत मतलब है बिक्री, मतलब लोग उसे बहुत ही पसंद करते थे। ठीक है। वो जो चूड़ियाँ बनाता था वो इतना सुंदर दिखता था ताकि लोग उसे बहुत ही पसंद करते थे, तो उससे बहुत ही खरीदते भी थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव में लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है। उसकी चूड़ियाँ इतनी सुंदर बनती थी, वो इतना सुंदर चूड़ियाँ बनाता था ताकि लोग भी, मतलब आसपास के गांव में लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ठीक है। परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मतलब वो चूड़ियाँ जो बेचता था वो पैसा नहीं लेता था। वो क्या करता था? चूड़ियाँ दे देता था और अनाज हो गया या भी कोई भी वस्तु हो गया उनसे ले आता था। ठीक है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब उससे अनाज दे जाते थे और उससे चूड़ियाँ ले आते थे। ठीक है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। ठीक है। आई बात समझ में? मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बदलू इतना सीधा था, इतना सरल था। वो लेखक, मतलब यहाँ पे मैं किसको इंडिकेट किया जा रहा है? खुद लेखक बोल रहे हैं कि वो किसी को भी, मतलब बदलू को भी किसी के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों में शादी विवाह के अवसरों में
वो अवश्य जीत पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उसके मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसरों पर वो सारी कसर निकाल लेता था। मतलब विवाह अवसरों के लिए वो बहुत ही क्या हो जाता था, थोड़ा सा सख्त हो जाता था। क्यों सख्त हो जाता था? आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता था। मतलब लोग शादी में क्या करते हैं, सिंदूर पहनते हैं और चूड़ियाँ क्या करते हैं, पहनते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे वो क्या करता था, थोड़ा सा सख्त हो जाता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, लोहे के मतलब बदलू जो था थोड़ा सा सख्त होके वहाँ पे थोड़ा सा झगड़ गया था। ठीक है, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो ये हो गया आज का चैप्टर का एंड। दूसरा जो चैप्टर है, मतलब दूसरी जो बात है, हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही। चलो, शुक्रिया सबको।